जय सिया राम। आज हम उस अशोक वाटिका की बात करते हैं जो वाल्मीकि जी के, तुलसी जी के, रामानंद सागर जी के द्वारा जो चित्रण किया है। जो आज विद्यार्थी हैं उनके हर एक के दिल में अशोक वाटिका एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर किसी के भारतवासी के मन में। तो ऐसा ही एक सवाल, एक प्रश्न मेरे भी मन में था। जब मैं पहली बार अशोक वाटिका में गया तो मैं जितना मेरे को खुशी हुई अशोक वाटिका में जाने के लिए, उतना उस जगह को देख के मेरे मन के अंदर में बहुत एक विचार आया कि जिस जगह को वाल्मीकि रामायण के अंदर में इतना बड़ा एक दिखाया गया है कि सीता माता जी वहाँ पर अपना 11 मास के करीब करीब अशोक वाटिका में रही। सुंदरतम जगहों में से एक जगह थी रावण की, जो पसंदीदा जगह थी, वो उसका नाम था अशोक वाटिका। मैंने अध्ययन किया अपने ग्रंथों के साथ में, तो जब मैं वहाँ जाके देखा तो एक वहाँ छोटा सा मंदिर था, वो खंडर के रूप में था। वहाँ के ट्रस्टी श्री राधा कृष्णन जी को और मुथु शिवलिंगम जी को, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, सभी को मिलकर एक मीटिंग की, क्या हम इस अशोक वाटिका का उद्धार कर सकते हैं, अशोक वाटिका को नया रूप दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस समय इसके प्रति अपना योगदान दिया। जगह बहुत सीमित थी क्योंकि दोनों तरफ जो है, एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ गहराई है, बहुत छोटी सी जगह है। एक तो ये जगह जो समुद्र तट से 6182 फीट की हाइट पे है, तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जहाँ पर इतनी ऊंचाई पे जाने के लिए और इतनी ऊंचाई से नीचे आने के लिए उस समय जो पुष्पक विमान का जिक्र आया है, ये भी उस भाव को साकार करता है। तो जब मैं इस कार्य के लिए करने लगा तो बहुत सारे बुद्धिजीवों के, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो थे, बहुत सारे टीवी मीडिया के मेरे जो मित्र थे, प्रिंट मीडिया के मित्र थे, उन लोगों ने बहुत ही प्रश्न किए कि आप कैसे कह सकते हैं कि इस अशोक वाटिका को, जिसको आप कह रहे हैं कि ये अशोक वाटिका है, इसको आप कैसे प्रमाणित करेंगे। तो सबसे पहले ये मिला कि वाल्मीकि जी ने इसके बीच में ये लिखा है कि जो अशोक वाटिका का क्षेत्र था पूरा, ये 12 योजन के करीब करीब था। एक सीमित अशोक वृक्ष के नीचे ही अशोक वाटिका हो, ये नहीं था। ये पूरे का पूरा एरिया, जिसके अंदर में सीता माता जी को सुरक्षा की दृष्टि से और उनकी सेवा की दृष्टि से वहाँ पर 16,000 दासियां जो दिन और रात, हर पल, हर क्षण सीता माता जी के लिए वो सुरक्षा देती थी, उनकी सेवा में रहती थी। तो जहाँ जो 16,000 दासियां रहती थी, उस क्षेत्र की जो सिक्योरिटी व्यवस्था थी उस समय की जो सुरक्षा प्रदान की हुई थी रावण ने, पुर्तगालियों के बाद में जो श्रीलंका ने अपने सिंगला लेक्चर्स के अंदर में, सिंगला रीडर्स के साथ में जो बनाया गया है, 500 साल पुराना जो रिकॉर्ड है, उसके अंदर में इस 12 योजन की जगह को, इस 12 योजन का जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको सीता अशोका वन भूमि के नाम से आज भी मेंशन है। सबसे बड़ी हमारी कामयाबी थी उस समय की। इस जगह का जो नाम है वो भी सीता एलिया के नाम से है। इला एक तमिल भाव है। जैसे हम लोग नॉर्थ के अंदर में अपने घरों का नाम विला रखते हैं, ऐसे साउथ के अंदर में अपने घरों का नाम इला रखते हैं। अशोक वाटिका में रहने वाले लोग आज भी अगर किसी को मानते हैं, वहाँ के लोकल लोग आज भी किसी को मानते हैं, ये उनका प्रेम है। ये रामायण की एक मिठास है जो पूरे विश्व के अंदर फैली और रावण की भूमि के अंदर भी फैली। ये एक मिठास है। अशोक वाटिका का तापमान है वो मैक्सिमम 5 से 10 डिग्री के करीब करीब जाता है, जो बिल्कुल सिमिलर है अयोध्या से। आप ये देखिए कि हनुमान जी जब गए हैं वहां पर, अशोक वाटिका में गए हैं, तो राम जी ने उनसे एक प्रश्न किया कि वहां पर
अशोक वाटिका की आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या आपने वहाँ अनुभव किया। तो हनुमान जी भी अपना जो है विचार ये देते हैं कि राम जी वहाँ पर वैसा ही प्राकृतिक माहौल है जैसा अयोध्या में है, कि वहाँ की भूमि इतनी उपजाऊ है, इतना वहाँ पर फल और फूल और जल, ये अगर आज भी देखा जाए तो उस भूमि के अंदर में पूरे लंका को जहाँ से वेजिटेबल सप्लाई होती है, उन्हीं के साथ एक रिलेटेड जहाँ पर एक गांव है, जिस गांव का नाम आज भी स्त्रीपुरम है। और स्त्रीपुरम का ज्योग्राफिकली हम आपको चित्रण करके अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि वहाँ पर आज भी जो प्लेटफॉर्म है बना हुआ, उसके अंदर में हजारों स्त्रियां एक साथ बैठ के स्नान कर सकती हैं। क्योंकि जहाँ पर जो मंदिर बना है, जो अशोक वाटिका के अंदर में भव्य मंदिर बना है, इसमें जो वहाँ के ट्रस्टी थे, मैंने उनको अपने दिल से प्रार्थना करी कि एक मेरी प्रार्थना है कि देखिए, मैं भारत में जन्म लिया, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र जो श्रीलंका में था, और जो मेरा प्रथम एक शोध कार्य था, रिसर्च था, और इसके साथ में मैंने लगातार 3 साल तक मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी, शोध की। फिर इसका मैं कोई ऐसा कार्य चाहता था कि जो भारत और लंका में एक सेतु का मील पत्थर, जिसको माइलस्टोन कहते हैं, वो एक हो। तो मेरी उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की कि क्या कहते हैं आप, बोलिए आप क्या चाहते हैं। तो मैंने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि जो मंदिर के अंदर में जो विग्रह लगेंगे, जो भगवान के स्वरूप लगेंगे, ये मेरे गांव से आने चाहिए। तो उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की। अशोक वाटिका जहाँ मंदिर है, जहाँ तालाब है, जहाँ सीता माता जी अशोक के पेड़ के नीचे बैठा करती थी, इस पार्टिकुलर इस क्षेत्र के जो जल को आप टेस्ट करेंगे, इसका पानी खारा है। ये बहुत बड़ा साइंटिफिकल क्वेश्चन है, और मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के साथ में भी इसका अनुभव किया, एक दूसरे के साथ शेयर किया कि ये क्यों है। यही जल की धारा बह रही है, जाके इसके साथ में कोई दूसरी धारा इसके साथ मिक्स नहीं होती जो इसको खारापन में कर दे। तो फिर मैंने स्थानिक लोगों से, बुद्धिस्ट लोगों से, जो बुद्धिस्ट वहाँ पर मठाधीश हैं, उनसे क्वेश्चन किया कि ये ऐसा क्यों है। तो फिर उन्होंने जो भाव मेरे को प्रकट किया, तो मैं अपने आंसू उस समय नहीं रोक सका, जो उन्होंने मेरे को भाव दिया कि अशोक, जिस सीता माता ने एक क्षण भी प्रभु से दूर नहीं रहा हो, उस माता ने, उस यानी स्त्री ने अपने पति के वियोग में 11 मास जिस धरती पे आंसू बहाए हो, उसका पानी मीठा कैसे हो सकता है। तो ये उनके भाव थे। तो ये भाव है रामायण के।